Hello everyone, welcome you all in our EVS class. In today's class, we will do the remaining part of chapter 13, Games We Play. So today we will start from page number 101 and the topic is leisure time. So I already explained that what is leisure time. Leisure time means the free time. वो time जिसमें हमें कोई भी काम नहीं करना होता है. We are totally free from our work. Clear? So besides playing games, we can also refresh ourselves by indulging in other activities like singing, dancing and painting. So what happened here? जब हम फ्री होते हैं उस टाइम पे हम गेम्स तो खेलते ही हैं. उसके अलावा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए हम अपने आप को और किन कामों में एंगेज करते हैं. सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, इन तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं. अगर आप फ्री बैठे हो तो आपने म्यूज़िक चला लिया, मे बी टीवी चला ली, या फिर आप कोई डांस प्रोग्राम देखने लग गए, कोई बैठ के पेंटिंग करने लग गए. यही चीज़ करते हैं हम लोग. सो लिसनिंग टू म्यूजिक इज अ गुड वे टू रिलैक्स. अगर आप फ्री हो और आप म्यूजिक सुन रहे हो तो आप रिलैक्स फील करते हो. वी शुड गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज दैट नॉट ओनली गिव अस प्लेजर बट ऑल्सो टीच अस न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्ट. नाउ हम लोग इन सब एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करके हमें खुशी तो मिलती है इन सारी चीजों से, और इसके साथ साथ ही हम न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्ट भी सीख सकते हैं. मतलब इनके अलावा और भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिनको हम अपने फ्री टाइम में करते हैं और उससे हमें कई सारी नई चीजें सीखने को मिलती है. एक्टिविटीज सच एज पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग एंड origami are called creative arts. नाउ दोज एक्टिविटीज जिसमें पेंटिंग है, क्ले मॉडलिंग है, मीन्स क्ले से आपने कोई 3D पिक्चर, वो कुछ भी ऐसा शेप बनाया उससे, मतलब जो भी आपके दिमाग में चीज आ रही है आप सोच के कुछ भी बना सकते हो. पेंटिंग जब आप करते हो तो वॉट एवर द आइडियाज कमिंग इन योर माइंड, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी चीज पेंट करते हो. देन ओरिगेमी. ओरिगेमी इज अ जापानीज वर्ड और इसका ओरिगेमी का मतलब होता है पेपर से नई नई चीजें बनाना. क्लियर? विद द यूज ऑफ पेपर you have to make the shapes. So ये क्रिएटिव आर्ट्स कहलाता है. ये वाली जो चीजें हम करते हैं इनको हम क्रिएटिव आर्ट बोलेंगे. क्लियर? These are creative activities because they involve your imagination to produce something new or work of art. अब इसको हम क्रिएटिव आर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी क्रिएटिविटी शो होती है. सपोज कोई पेंटिंग बनाई तो उसके लिए आप एक इमेजिनेशन, आप अपने दिमाग में सोचते हो, इमेजिन करते हो कि आपको क्या बनाना है या आप उसको किस तरीके से और अच्छा बना सकते हो, आप उसमें कौन से कलर्स भर सकते हो, मतलब कितना आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो. उसी तरीके से जब आप ओरिगेमी बनाते हो, पेपर को आप अलग अलग तरीके से फोल्ड करते हो, कभी आप उससे डॉग बना सकते हो, बॉल बना सकते हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है. आपने अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में देखा ही होगा. तो एक सिंपल पेपर को आप यूज करके अलग अलग शेप्स बनाना, अलग अलग चीजें बनाना. सो इट ऑल इन्वॉल्व क्रिएटिविटी. और क्ले अगर आपके पास में होता है तो क्ले को बार बार मोल्ड करके आप उसको अलग अलग डिफरेंट शेप्स में बनाते हो, फिर आप उसको वापस से इकट्ठा करके देन उसको आप फिर अलग एक शेप देते हो. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क ऑफ आर्ट. क्लियर? नाउ एक्टिविटीज लाइक डांसिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग और प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स. वो एक्टिविटीज जिसमें डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप क्रिएटिव कुछ नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो. मतलब आप डांस कर रहे हो, गाना गा रहे हो या फिर कोई एक्टिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस होती है. आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, कितना अच्छे से आप उसको बजा पाते हो, तो दिस इज कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स. वो था क्रिएटिव आर्ट्स क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी शो हो रही थी, और यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस शो हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड
performing arts. Clear? Playing, relaxing and having fun is just as important as work. जितना काम जरूरी होता है उतना ही खेलना, रिलैक्स करना और लाइफ में एंजॉय करना उतना ही जरूरी होता है आपके काम के इक्विवेलेंट. इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले. लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आपके काम में और आपके खेलने के टाइम के बीच में बैलेंस होना चाहिए. सपोज जैसे अभी आप छोटे बच्चे हो, आप 5 घंटा खेलने चले जाते हो और जब पढ़ाई की बारी आती है तो आप आधा घंटा भी नहीं पढ़ते हो. सो इज देयर अ प्रॉपर बैलेंस? वो चीज जो आप अगर इस तरीके से करते हो तो दैट इज रॉन्ग थिंग. अभी इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे आप लोग घर पे हो, स्कूल नहीं आ रहे हो, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो. आप प्रॉपर बैलेंस करके चलो कि हमें इतने घंटे पढ़ना है तो हम इतने घंटे खेलेंगे. क्लियर? लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. अगर आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हो तो आप आराम से 1-1.5 घंटा खेल के आ जाओ. क्लियर? सो गेम्स एंड सिमिलर एक्टिविटीज रिफ्रेश आवर माइंड एंड बॉडी. और गेम्स और उससे सिमिलर जो एक्टिविटीज होती है वो हमारे बॉडी को रिफ्रेश करती है. उससे सिमिलर एक्टिविटीज में ये आपका सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, ओरिगेमी और सारी चीजें इन्वॉल्व है. क्लियर? तो यहाँ पे अपनी चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट होती है. Now come to time to answer. Fill in the blanks. Activities such as painting and clay modeling are called creative arts. क्योंकि यहाँ पे creativity show हो रही है, that's why it's called creative arts. Write down in your textbook. Then activities like singing and dancing are called performing arts. यहाँ पे performance हो रहा है आपका, आप अपनी performance show कर रहे हो, so it's called performing arts. It is important to maintain a balance between work and play. आपके काम के बीच में और आपके खेलने के बीच में एक बैलेंस हमेशा होना चाहिए. क्लियर स्टूडेंट्स? सो आज आपको सिर्फ ये वाला काम अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है. इसके क्वेश्चन आंसर्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइज दैट वी विल डू इन योर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.